नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता। सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। सर्वे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपतिशरणायं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्या धम्म को वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में ढेर सारा उपदेश दिया है, बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो उपदेशों को उनके महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 सक्षम अरहत भिक्षु लोगों ने संगायना करके धम्म और विनय के रूप में संरचन किया। वही धम्म और विनय सम्राट अशोक के समय में आते आते तीसरा बौद्ध संगायना में अरहत भिक्षु मोग्गलीपुत्र तिस्सा थेरो के सभापतित्व में त्रिपिटक के रूप में संरचन किया गया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तथागत बुद्ध के जीवन काल में जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बुद्धवाणी त्रिपिटक में संग्रहित है। 84,000 धम्मस्कंद त्रिपिटक में संरक्षण है। यही त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत जो 5 ग्रंथ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, उसमें से एक ग्रंथ है मध्यम निकाय ग्रंथ। तो मध्यम निकाय के एक सूत्र आता है चूलकम्म विभंग सूत्र, जिस सूत्र में
तथागत बुद्ध ने कर्म से संबंधित जो उपदेश दिया वो उपदेश को संग्रहित किया है। तो आज जो कर्म सिद्धांत ये प्रवचन का शुरुआत यहीं से करता हूं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास सुबह मानव करके एक उपासक आता है और तथागत बुद्ध से प्रश्न करता है, वो भगवान, इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? इंसान है, अगर सारे इंसान ही है तो एक समान होना चाहिए, जबकि एक समान नहीं होता। इसका कारण क्या है? देखा जाए तो यहाँ इंसान होके भी कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाता है, कोई दीर्घायु है, लंबी समय तक जीता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्प रोगी है, रोगी नहीं है, और कोई बहुरोगी है, इतना बीमार, इतना रोग, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक बड़े बड़े रोग लेके जीते हैं। इंसान होके ऐसा क्यों? कोई दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है, और कोई है कि दिखने में बहुत ही घिनौना। इंसान होके ऐसा क्यों, एक समान क्यों नहीं है? कोई इस दुनिया में अल्पभोगी है, दरिद्र है, गरीब है, और कोई देखे तो इतना महाभोगी, इतना धनवान, इतना पैसे वाला। इंसान होके ये भिन्नता, ये फर्क क्यों? कोई है नीच कुलीन, जन्म होते ही गटर में फेंका जाता है, जन्म होते ही यहाँ वहाँ फेंका जाता है, इतने कष्टकारी जीवन। और कोई उच्च कुलीन के जन्म होते इतना भोग विलास, सुख सुविधा, हजारों लोगों का सलामी मिलता है। इंसान होके ऐसा फर्क क्यों? और शुभ मानव पूछता है भगवान बुद्ध से कि इस दुनिया में कोई निर्बुद्धि है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं समझता, और कोई है कि बुद्धिवान, खूब समझता है, खूब विद्वान है। तो इंसान होके ऐसा भिन्नता क्यों? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम सका। ये जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसका मूल कारण कर्म है। कर्म दायादा, जो भी कर्म करके आया है उसका अंशयार वही है, उसको भुगतने वाले वही है। कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म पति शरणा, ये कर्म की वजह से ही जन्म होता है। कोई अच्छे में, कोई बुरे में, कोई अच्छा होके, कोई बुरा होके, कोई गरीब होके, कभी कोई धनी होके, इसका कारण भी कर्म ही है। कर्म बंधु, ये जो हम अपना करके बोलते हैं ना, ये अपना, बुद्ध कहते हैं कर्म बंधु, कर्म ही अपना बंधु है। अपना कर्म अच्छा रहा तो हर कोई अपना है, अगर कर्म अच्छा नहीं रहा तो एक ही पेट से निकला हुआ भाई बहन भी दुश्मन की तरह अपना नहीं है। कर्म पति शरणा, हमें शरण भी कर्म का ही लेना चाहिए। अगर हम बुद्ध का शरण, धम्म का शरण, संघ का शरण हो गया जीवन करके बैठा रहा तो हम निर्वाण पहुंचने वाला नहीं है। अगर हम करेंगे नहीं, अगर हम पालन करेंगे नहीं तो कभी हम निर्वाण भी नहीं पहुंच सकता। तो कर्म, काम, ये शरण हमारा कर्म ही होना चाहिए।
यं कर्मं करिष्यन्ति, जैसा कर्म हम करते हैं, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतेगा। जो अच्छा करता है अच्छा परिणाम आएगा, जो बुरा करता है बुरा ही परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, चाहे अल्पायु हो, दीर्घायु हो, कोई रोगी हो, निरोगी हो, कोई कमजोर हो, बलवान हो, कोई मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, ये जितना भी इंसान हो के जो भिन्नता दिखाई देता है, इसका मूल कारण कर्म ही है। तो तथागत बुद्ध कर्म के विषय में शुभ मानवक को समझाते हैं। उस समय शुभ मानवक फिर प्रार्थना करते हैं, वो भगवान आपने बहुत ही संक्षिप्त में उपदेश दिए, मुझे और जानना है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसके विषय में विस्तृत रूप से वर्णन ये चूल कम्म विभंग सुत्ता मध्यम निकाय में मिलता है। अभी यहाँ इसका एकदम सारांश में ये क्या कर्म करने से कैसा कर्म फल आता है, इसके विषय में यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ इंसान होके कोई अल्पायु होता है, कोई दीर्घायु होता है, कोई माँ के पेट में ही मरता है, कोई जन्म होते ही मरता है, कोई बालक काल में मरता है, अल्पायु होता है, और कोई कितने साल तक जीते हैं, या बुढ़ापे तक जीते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, दीर्घायु होता है। इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो अल्पायु दीर्घायु होता है, इसका भी कारण है, इसका भी कर्म है। ये कर्म है तो कर्म फल है, कारण है तो कार्य भी है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान दूसरों को हिंसा करते हैं, प्राणियों को हिंसा करते हैं, दुख तकलीफ देते हैं, मारते हैं, तो ऐसे लोग अल्पायु होता है। और जो दूसरों को हिंसा नहीं करते, नहीं मारते, मैत्री करुणा रखते हैं, ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। अभी देखो ना, इस दुनिया में हम किसी को पीटेंगे तो हमें पीटने वाला भी कोई मिलेगा। अगर हम किसी को जान से मारेंगे तो हमें भी जान से मारने वाला और दूसरा कोई आएगा। हम दूसरों को दुख तकलीफ देंगे तो दुख तकलीफ देने वाला आएगा ही। हम मारेंगे तो हमें भी मारने वाले आएंगे ही। इसलिए जो दूसरों को हिंसा करता है, मारता है, ऐसे लोग अल्पायु होता है, और जो हिंसा से अलग रहता है वो लोग दीर्घायु होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई अल्प रोगी रहता है, निरोगी रहता है, बीमार है ही नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत छोड़ के इतना बीमारी नहीं। और कोई इतना बहुरोगी होता है, इतना बीमार, हर समय ये बीमार वो बीमार, किसी को तो बड़े बड़े बीमार। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान दूसरों को मैं दुख दूंगा ही, मैं तकलीफ दूंगा ही करके जो चेतना से, जो मनसाय से दुख तकलीफ देते हैं, या दुख तकलीफ देने का जो प्रवृत्ति रहता है, ऐसे लोग ज्यादा बीमार रहता है। और जो चेतना से दूसरों को दुख तकलीफ नहीं देते या दुख तकलीफ देने के प्रवृत्ति नहीं रहते, ऐसे लोग ज्यादा रोग नहीं रहता, निरोग रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए। दुख तकलीफ देंगे तो हम
ज़्यादा बीमार रहेंगे और दुख तकलीफ नहीं देंगे, अच्छा करेंगे, तो हम मन से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा और निरोगी होके जी पाएंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कोई कोई दिखने में बहुत ही घिनौना दुर्वर्ण और कोई कोई दिखने में बहुत ही वर्णवान सुंदर दिखते हैं। इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो इंसान ज़्यादा क्रोधी होता है, छोटे छोटे चीज़ों में भी ज़्यादा गुस्सा करके बैठता है, गुस्सा करना, क्रोधित होना, एकदम चिड़चिड़ स्वभाव होना, तो जिसका प्रवृत्ति या स्वभाव ऐसा रहता है, ऐसे लोग दिखने में घिनौना दिखता है, दुर्वर्ण होता है। और जो ये क्रोधी नहीं होता, चिड़चिड़ा नहीं होता, मैत्री पूर्ण व्यवहार करता है, वो लोग वर्णवान या सुंदर दिखते हैं सारांश में। फिर तथागत बुद्ध कहते जो एकदम कोई कोई एकदम कमजोर रहता है, इसका कारण क्या है? जो हमेशा मन में डहा ईर्ष्या करके बैठता है, ऐसे लोग कमजोर होता है। और जो डहा ईर्ष्या नहीं करते, दूसरों के कल्याण में भी, दूसरों के अच्छाई में भी खुश होता है, ऐसे लोग बलवान होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कोई कोई ज़्यादा ही अल्पभोगी, दरिद्र, गरीब क्यों होता है? जो इंसान श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना नहीं जानते, ऐसे लोग ये अल्पभोगी या दरिद्र या गरीब होता है। और जो दान देना जानते हैं, लोभ को हटाना जानते हैं, श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दूसरों की भलाई के लिए दान देते हैं, ऐसे लोग महाभोगी होता है, धनवान होता है। फिर वैसे ही इस दुनिया में नीच कुलीन क्यों होता है? जो अहंकार करता है, दूसरों का अपमान करके बैठता है, ऐसे लोग नीच कुलीन होता है। और जो अहंकार नहीं करता, दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करता है, ऐसे लोग उच्च कुलीन होता है। और फिर इस दुनिया में कोई कोई मूर्ख, निर्बुद्धि क्यों होता है? जो अच्छे चीज़ सीखने के लिए प्रयास नहीं करते, जो श्रमण संत लोगों के साथ प्रश्न पूछना या उन लोगों का धम्म देशना सुनना या अच्छे अच्छे ज्ञान जो सीखने की प्रयास नहीं करते, वो लोग मूर्ख होते हैं। और जो सीखते हैं, जो समझते हैं, वो लोग बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में इंसान होके भी ये जो अलग अलग दिखता है या अलग अलग होता है, इसका कारण सब्बे सत्ता कम्मस का कर्म ही है। कर्म की वजह से ही ये सारा चीज हो रहा है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।